बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार का दिन है, मई की 10 तारीख है। बन्नू में जो वाक़या पेश आया है, वाक़या बहुत बड़ा है, उससे बात शुरू करते हैं। सबसे पहले उसके अपडेट्स और फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू में दहशतगर्दी के वाक़यात मुसलसल होना, इनका पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से लेना देना, इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टाब्लिशमेंट के ताल्लुक़ से लेना देना और कुछ हलकों का ये इल्ज़ाम भी लगाना कि ये जानबूझकर खैबर पख्तूनख्वा में किया जाता है। इस तमाम तर सूरत हाल की बात करेंगे। पहले वाक़या पेश आया है, हफ्ते की रात एक चौकी पर हमला हुआ और इसमें अब तक जो शहादतों की तादाद है वो 12 से ज़्यादा बताई जा रही है। बाज़ जगहों पर ये तादाद 15 बताई जा रही है। 3 से 4 अहलकार ज़ख्मी हुए हैं। अब बन्नू पुलिस के तर्जुमान ने यह बताया कि फ़तेह खैल इस चौकी का नाम है और ये चौकी हमले के नतीजे में गिर गई। इतना ज़ोरदार हमला किया गया, बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, चौकी गिर गई और कुछ अहलकार मलबे तले दबे। शहादतों की तादाद अब 15 बताई जा रही है। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और यहाँ दहशतगर्दों ने न सिर्फ ये कि हमला किया, खुदकुश हमला किया, यहाँ पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, बल्कि उसके बाद दहशतगर्द ज़्यादा बड़ी तादाद में थे। ये उस इलाके में उस जगह पर घात लगाकर बैठ गए और फिर घात लगाकर बैठने वालों ने जब मदद पहुंची, वहाँ पर रेस्क्यू पहुंचा, तो उसके बाद फिर हमला किया और उन पर फायरिंग की गई और उसमें भी जान से जाने वालों की तादाद की इत्तलात अभी आ रही हैं। लड़ाई काफ़ी देर जारी रही फिर इन दहशतगर्दों के साथ और ये इंडिपेंडेंट उर्दू ने बताया कि एक ऑफिसर ने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि दहशतगर्दों ने पहले पुलिस चौकी पर बारूदी मवाद से भरी गाड़ी मारी, फिर मुसल्लह अफराद इहाते में दाखिल हो गए और वहाँ मौजूद पुलिस अहलकार जो बारूद से भरी गाड़ी से, धमाके से, इमारत के गिर जाने से बच गए थे, उन पर फायरिंग की और उनकी जान ली। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार मदद के लिए गए। दहशतगर्दों ने उन पर घात लगाकर छुपकर हमला किया और यहाँ पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। अब बन्नू में ये जो हमला हुआ है, इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई है इत्तेहादुल मुजाहिदीन की जानिब से। ये नाम बहुत कॉमन नाम नहीं है, यानी यहाँ पर बात की जाती है, पहले बात की जाती थी तालिबान की, कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, फिर उसके बाद बात होने लगी यहाँ पर फितनतुल खवारिज की कि ये यहाँ पर हमलों में मुलव्वस हैं और ऐसे एलिमेंट्स हैं जो तालिबान एलिमेंट्स हैं, ये यहाँ पर हमले करते हैं और उसके बाद अफ़गानिस्तान में जाकर पनाह लेते हैं, अफ़गानिस्तान से सरहद क्रॉस करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाक़ों में हमले करते हैं। और न सिर्फ ये कि ये खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाक़ों में हमले करते हैं, बल्कि फिर ये यहाँ से आगे पंजाब में, इस्लामाबाद में भी हमले कर चुके हैं। सानिया तरलाई हमारे सामने है, ये तमाम वाक़यात पेश आए हैं। अब आज के वाक़े के बारे में सबसे बड़ा सवाल ये है, इन मालूमात के हवाले से ही, क्या इस वाक़े में दहशतगर्द जान से गए? तो अभी तक दहशतगर्दों के जान से जाने की इत्तलात नहीं आ रही हैं। अहलकारों की शहादतों की तादाद 15 है। काफ़ी देर तक फायरिंग का सिलसिला वहाँ पर मौजूद दहशतगर्दों की जानिब से जारी रहा और आने वालों को भी वहाँ पर गोलियों का निशाना बनाया गया, ये पता चल रहा है। एक्सप्लोसिव इसमें इस्तेमाल किया गया और इसमें जो बारूदी मवाद से भरी गाड़ी है वो इस्तेमाल की गई। इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान, इन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल की। अब बन्नू में गुज़श्ता कुछ अरसे में हमलों की एक हिस्ट्री है। बन्नू पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस पर यहाँ बार बार हमले हुए हैं और ये जो चौकी है फ़तेह खैल, इस पर भी एक से ज़ायद बार हमले हुए हैं। मई 2024 यहाँ हमला हुआ और फ़तेह खैल के करीब पुलिस गाड़ी पर रॉकेट और स्नाइपर हमला किया गया, उसमें एक कांस्टेबल शहीद हुआ। अप्रैल 2024 यहाँ फायरिंग के कई वाक़यात इस एक मकाम पर पेश आए, नादरा ऑफिस के बाहर, दीगर पोस्टों पर, और यहाँ पर 3 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए। फरवरी और मार्च 2024 फ़तेह खैल इसी जगह पर और दीगर पोस्ट्स पर हमले नाकाम बनाए गए, कई दहशतगर्दों को मारा गया। 2025 में सिर्फ बन्नू में जो अहलकारों की जान से जाने की तादाद है वो 25 है और 90 के करीब अहलकार इसमें ज़ख्मी हुए थे। 55-56 दहशतगर्दों की तादाद बताई जाती है जो जान से गए। कैंटोनमेंट बन्नू का और डुमेल पुलिस स्टेशन, इस पर बड़े हमले किए गए और इसके अलावा जुलाई 2024 में बन्नू कैंट पर एक बड़ा हमला किया गया। उस हमले में 12 दहशतगर्द जान से गए, 8 सिक्योरिटी अहलकार
उसमें शहीद हुए, जो खैबर पख्तूनख्वा के सबसे ज़्यादा दहशतगर्द हमलों में इलाके मुतासिर हुए हैं। बन्नू इज़ वन ऑफ देम, और ये तमाम वाक़यात बन्नू में पेश आए हैं। आज का वाक़या एक बड़ा वाक़या है। जिस वक्त ये अंजाम दिया गया तो हम मार्का हक़ 1 साल मुकम्मल होना, 10 मई इस पर हमारे यहाँ 9 मई 10 मई तकारीब और फतह का जश्न मनाया जाना, ये सिलसिला जारी है। ऐसे मौके पर हमला करना, ये जो अमन के दुश्मन हैं इनकी जानिब से ये कोशिश होती है कि हम ये पैगाम दें कि एवरीथिंग इज़ नॉट ओके इन योर रैंक्स एंड फाइल्स। तो ये इस तरह की कोशिश होती है, ये उसी तरह की कोशिश है। ऐसे एलिमेंट्स को इंडिया से मदद हासिल रही है, ये हमारे सिक्योरिटी इदारे भी बताते हैं। और फिर उसके बाद हमने इसके माजी में सबूत भी देखे हैं। पाकिस्तान में अमन ख़राब करने वालों में जो लोग मुलव्वस होते हैं उनके हमने असलम उर्फ अच्छू इंडिया में इलाज होता हुआ भी देखा, और इंडियन एलिमेंट्स को हमने अपने मुंह से कहते हुए देखा कि पाकिस्तान में हमें हालात ख़राब करने चाहिए। आपको याद है अभी आदित्य राजकोल भारतीय सहाफ़ी है, उसने ये बातें की थी। उसके अलावा जो अजीत दोवल है उसकी जानिब से तमाम बताया गया सिलसिला। और फिर वहाँ से हमारे यहाँ गुज़श्ता 3 साढ़े 3 साल में मुसलसल मुख्तलिफ मकामात पर मुल्क भर में, यानी कराची में भी ऐसे वाक़यात हुए, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऐसे वाक़यात हुए, आज़ाद कश्मीर में ये वाक़यात हुए। तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स को जाकर टारगेट करके घर में घुसकर मारा गया है, ये काम हुआ है हमारे यहाँ। हाफिज़ सईद की सिक्योरिटी पर मामूर कुछ लोगों पर भी हमला हुआ था जहलुम के करीब। ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ हुई हैं, इंडिया इसके पीछे है, ये हमारे इदारों ने बार बार बताया है। अब यहाँ रुक जाइए, और इसमें जो सियासी एलिमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल की वजह से, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक़ ख़राब है। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा हुकूमत में सुहेल आफरीदी इस वक्त CM हैं, और इनसे पहले गंडापुर साहब थे। गंडापुर साहब से इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक़ ख़राब नहीं था उतना जितना सुहेल आफरीदी साहब से ताल्लुक़ ख़राब है। ये हमें इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के बयानात में भी नज़र आया और सुहेल आफरीदी साहब के बयानात में भी नज़र आया। कल भी सुहेल आफरीदी साहब का ऐसा बयान था। अब इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी एक वर्किंग रिलेशनशिप जो ज़रूरी है हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान, वो होना ही है। इसीलिए मुलाकातें, ताल्लुक़, मीटिंग्स, ब्रीफिंग्स, उन तमाम चीज़ों में साथ बैठकर उन तमाम चीज़ों को अटेंड करना और उनमें होने वाले फ़ैसलों पर अमल दरामद करना, ये भी जारी रहता है। एक दूसरा, ये जो है ना बन्नू की सूरत हाल या खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, इसमें सिक्योरिटी इदारों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने कई दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया कि आपके यहाँ हालात ख़राब हैं। वगरना मिसाल भी दी गई, मीडिया पर आकर मिसाल दी गई कि सिंध में और पंजाब में हालात ख़राब नहीं है। उसके बाद ही सानिया तड़लाई हुआ था, इस्लामाबाद में हुआ था। तो तनकीद का निशाना सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी इदारों को भी बनाया गया कि एक, आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकते, 2, यहां जब दूसरे इलाकों में वाकयात होते हैं तो कैसे होते हैं, 3, उनसे एक बहुत बड़ा सवाल किया जाता है कि जो सरहद है उसको क्रॉस करके एलिमेंट्स आते हैं, और बन्नू बिल्कुल सरहद से मिला हुआ नहीं है। यानी मीर अली वजीरिस्तान तो सरहद से मिला हुआ है, मगर बन्नू दरमियान में है। इसी तरह से अगर आप बन्नू से नीचे लकी मरवत की तरफ आए और फिर मियाँ वाली की तरफ जाए तो आपको अंदाज़ा होता है कि बन्नू पंजाब से जितने फासले पर है, सरहद से उतने फासले पर है, पेशावर से कुछ फासले पर है, तकरीबन दरमियान में है। तो यहाँ तक इन एलिमेंट्स का आ जाना और आकर हमला करना, इस पर फिर सवालिया निशान है कि जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट हैं, इतने वसाइल इनमें इस्तेमाल होते हैं, ये कैसे हो जाता है सब कुछ। और फिर हमारे यहाँ बार बार ये दावा किया गया कि दहशतगर्दों की दहशतगर्दी की कबर तोड़ दी गई है। मुशर्रफ दौर से मीडिया पर हमने कवरेज की है तो हमने ये देखा कि बार बार ये दावा किया गया कि अब जो ऑपरेशन किया जा रहा है, अब जो हो रहा है, इसके नतीजे में दहशतगर्दी का किला कमा कर दिया गया है। तो अब भी ये वाक़यात होना, बहुत बड़े पैमाने पर होना, और अहम तरीन मौक़े पर दहशतगर्दों का ये सिग्नल देना कि आपके यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, हम हमला करने की सलाहियत रखते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है सिक्योरिटी इदारों को। और इसमें साथ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को उसके बगैर चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, तो दोनों को मिलकर चलना होगा। दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट एक बहुत बड़ा मसला है।
9 मई के बाद हुआ था, 9 मई अभी भी हम गुजर रहे हैं 9 मई से, यानी 9 मई का साल मुकम्मल होने पर जो कुछ सोशल मीडिया पर हुआ, जो हो रहा है, हम उससे अब भी गुजर रहे हैं। तो इसीलिए वो ट्रस्ट डेफिसिट का साल मुकम्मल होने पर उन तमाम वाकयात पर दोबारा बात होना और ट्रस्ट डेफिसिट का दोबारा उभर कर सामने आना कि कितने बुरे हालात हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ मौजूद हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मगर तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इन्हीं सिक्योरिटी इदारों के साथ काम करना पड़ेगा और इन्हीं सिक्योरिटी इदारों को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ काम करना पड़ेगा जो मुंतखब हुकूमत है। और नए इदारे आपके यहाँ है नहीं, नए इदारे बनाए नहीं जा सकते और खैबर पख्तूनख्वा के हालात में तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसे ही चलना मजबूरी है, ज़रूरी है, तो साथ चलना पड़ेगा, सूरत हाल बेहतर करनी पड़ेगी। इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए नहीं, सूबे के अवाम के लिए जो इन वाक़यात में बहुत बड़ी तादाद में जान से अक्सर जाते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में।